नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मुजफ्फरनगर के प्लासा होटल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन जीएसटी विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से किया गया। यहाँ पर भामा शाह जी की जयंती मनाई गई और इसके अवसर पर यहाँ पे भामा शाह सम्मान भी व्यापारियों को दिया गया। शहर के टॉप 5 व्यापारियों को यहाँ पे प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया, जिन्होंने सबसे ज्यादा जीएसटी इस साल भरी है। आपको बता दें कि यह प्रोग्राम पूरे देश में हो रहा है, जिसमें आज यहाँ पे मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल जी और नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी और तमाम जिले के व्यापारी और भाजपा के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर डॉक्टर वीरपाल निरवाल जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर को लक्ष्मी नगर बनाने के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने मंत्री जी से आग्रह किया कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलते रहते हैं, आप यह मुद्दा उनके सामने उठाइए और इसको लक्ष्मी नगर जल्दी से जल्दी करवाइए। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजों पे चर्चाएं हुई हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ न्यूज 28 भारत पर। तो पूरे विश्व के इतिहास में मैंने जितना भी पढ़ा, ऐसा कोई भी योद्धा, ऐसा कोई भी दानी, जिन दो महान आत्माओं का नाम लिया गया, महाराणा प्रताप और जिस भामा शाह के लिए जिन्होंने उनको पुनः फिर से खड़ा करके यह तय किया कि राष्ट्र से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। अभी मैं बैठा था, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, तो हम लोग बचपन में एक कविता पढ़ते थे, हाल सजाकर किसे पूजने कहाँ चले तुम मत वाले। बड़ी लंबी कविता है। लास्ट में वो कहता है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना रामेश्वर काशी, श्री तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। जब व्यक्ति के धर्म से, समाज के धर्म से राष्ट्र का धर्म बड़ा हो जाता है, तब वह मानवता के सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ ये भी मनीषियों ने कहा है कि व्यक्ति के हित को परिवार के हित पे सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। परिवार के हित को समाज के हित पे और समाज के हित पे, यदि राष्ट्र का हित है तो कोई भी हित हो, उससे बड़ा कोई हित नहीं है, उस पे संपूर्ण सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। जब हम इस आदर्श की बात करते हैं तो हमारे सामने या पूरे विश्व के सामने, हमारे सामने सर्वोच्च एक महान व्यक्तित्व के रूप में महाराणा प्रताप का नाम हम लोग लेते हैं। अभी भी यहाँ बैठे हुए करीब सभी लोगों ने श्याम नारायण पांडे जी की हल्दी घाटी पढ़ा होगा और सभी गुनगुनाने लगते हैं, सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो महाराणा प्रताप की तरह रहा होगा। अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जो बहुत सारे स्वजन बंधु बांधव व्यवस्था और सुख और परिस्थिति के अनुसार अपने को समर्पण कर दिए हों, तो एक राष्ट्र नायक राष्ट्र के लिए, समाज के लिए वो एक नई ज्योति बन करके सब कुछ त्याग करके आगे बढ़ रहा हो। और जब ऐसे लोग होते हैं तो कोई ऐसे महाराणा प्रताप नहीं हो जाता। उसके साथ बहुत सारे भामा शाह लोग होते हैं जो अपने दायित्व को, अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में जब हम आज ये उनकी स्मृति में ये दिवस मना रहे हैं, पूर्व संध्या पे हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे थे जिला पंचायत सभागार में, आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति से। माननीय मंत्री जी ने कहा भामा शाह का स्मृति में प्रोग्राम मनाया जा रहा है, तो वो सबसे बेहतर होना चाहिए। तो जीएसटी के सभी अधिकारियों ने इस जिले की जो सबसे बेहतर जगह थी उनमें से एक में मतलब यहाँ कार्यक्रम किया। मुझे निस्संदेह अच्छा लगा। इसके लिए पूरी टीम, जीएसटी विभाग की पूरी टीम बधाई के पात्र है। माननीय मंत्री जी की प्रेरणा भी इसके लिए बहुत उत्साहवाद की पात्र है कि ये बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें कहने को मैं, बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में भी आ रही थी। एक चीज़ में जिस बात कहने के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन का लास्ट विषय था कि हम लोग वो रहे कि जब 16वीं शताब्दी में मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी व्यक्ति ने लिखा था कि जब यूरोप के व्यापारी और भारत के व्यापारी इकट्ठे हुए तो हम आप लोग पता होगा कि हम हजारों साल पहले यहाँ से सूत, कपास और चीनांकुश जिसको हम लोग कहते थे और बहुत सारे मसाले अपने जहाज़ों में लेकर के जाते थे।
और पूरे विश्व में हम व्यापार करते थे, वहां से हम सोना ले आते थे क्योंकि हमारे लिए वो बड़ा था। तो भारत को यहाँ के भामाशाहों ने सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बनाई थी, अपने त्याग, तपस्या, बलिदान और मेहनत के बल पे बनाई थी। पूरे विश्व में, वहां मैं पढ़ रहा था, लिखा, उसने किसी ने उल्लेख किया था कि जो हमारे पोत थे, जो हमारे यान थे, जो समुद्र से हम लोग जाते थे, और यूरोप के, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग तकनीकी दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से बहुत आगे थे। परिस्थितियां बदली, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। हम कौन थे कि हम पूरे विश्व में व्यापार के मामले में, तकनीक के मामले में, विज्ञान के मामले में, संस्कृति और ज्ञान के मामले में पूरे विश्व को लीड करते थे। और फिर हम कौन हुए, यह निसंदेह जब हम ऐसे महान पुरुषों को याद करते हैं तो हमें अपना गौरवशाली अतीत याद आता है, और फिर हमको आगे बढ़ने की, आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जरूरत इस बात की है कि नई पीढ़ी जो है उसको पता होना चाहिए कि हम, हमारे मनीषी, हमारे पुराने लोग, हमारे पूर्वज कौन थे, और हमें पूरे विश्व में अपने को कैसे पुनः स्थापित करना है। इस दिशा में हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। आने वाला समय हमारा है, भारत का है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का है। पूरा विश्व इसको स्वीकार भी कर रहा है। यहाँ जल संरक्षण काम करना है तो हमारी काली नदी बिल्कुल शहर के बीच से निकलती है। हमारा ये मोती झील है, मैं भी गया, देखा तो बड़ा नेचुरल, हमें लगा कि ये तो अब तक पट जाना चाहिए था। ये चारों तरफ से केवल पानी बह के आ रहा है, गाज आ रही है, गंदगी आ रही है। तो 10-5 साल में धीरे धीरे, जब मैंने उसको थोड़ा डिप कराने का प्रयास किया गया तो सही बहुत गहरी लगी। उसको हम लोग, आप लोगों के ही सहयोग से उसको हम लोग सुंदर बनाने, साफ करने और बेहतर करने का प्रयास करें। इसके बाद हमारा अगला कदम होगा, हम नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इस पे हम एक प्रयोग कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के भी लोग हमको गाइड कर रहे हैं कि हम बिना किसी बहुत खर्चा के प्राकृतिक रूप से अपने जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको शुद्ध कर सकते हैं। यदि इस पे हम सफल हो पाए तो हम लोग वही प्रयोग काली नदी और नदियों के लिए भी करेंगे। हम लोग शुक्र तीर्थ में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपना हर प्रकार से सहयोग किया है। वहाँ लगातार सफाई अभियान कर रहे हैं। सफाई नगर इसका नाम होना चाहिए। उसके लिए मैंने प्रस्ताव पास किया था। जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहूंगा, वो प्रस्ताव मैंने आपके पास लिखित में भी भेजा और पूरे बोर्ड से पास किया था। आप भी अपने माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजें और अपने ही कार्यकाल में इन भामाशाहों को जब तो लगेगा कि ये भामाशाह है तो मुजफ्फरनगर है तो कौन तो भामाशाह कहेगा। भामाशाह जब भी लगेंगे, जब इस जनपद का नाम लक्ष्मी नगर होगा तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको सूचना, ये शुभ सूचना मिलेगी। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री जी के बराबर में बैठते हैं, फुसफुसाते रहते हैं। लेकिन अब के बाद आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अब के बाद जब आप जाएंगे, वापिस आएंगे तो शुभ सूचना लाना कि जनपद का नाम मुजफ्फरनगर बहुत जल्दी घोषित होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय की। आप सभी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से इस प्रदेश के भामाशाहों को, व्यापारियों को ये सम्मान देने के लिए भामाशाह रत्न एक बहुत शानदार शुरुआत पिछले वर्ष इसी तिथि पर बहुत जल्दी में की गई। तो इस प्रकार कार्यक्रम पिछली बार नहीं हो पाए, कुछ कार्यक्रम लखनऊ में हुआ था, लेकिन इस बार आज का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद में हो रहा है। आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्ष पालीवाल जी, हमारे जिलाधिकारी विशेष जी, जिनको आज शायद पहली बार आपने सुना होगा, सुनने का मौका मुझको पहली बार ही मिला। बहुत पुराने हैं, बिजनौर में भी सुना, लेकिन बहुत ही सार्वजनिक तरीके से, बहुत ही कैसा विजन है कि हम सबके सामने उन्होंने रखने का काम किया और जनपद में भी कम समय में अच्छी पहचान अपनी बनाई है। पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय अशोक जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष, हमारे मित्र आदरणीय प्रमोद मित्र जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, अशोक पाटला जी, श्री मुक्ता जी, संजय जी और सभी सामने की ओर भी मेरे सभी सम्मानित बंधु बैठे हैं। शबीर गोयल जी यहाँ पर हैं, अजय सिंगल जी हैं, पुष्पी जी हैं, जसमीन हमारी GMDIC और हमारे तीनों अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप जी, सिद्धेश्वर दीक्षित जी, निर्मल सक्सेना जी
और सभी हमारे साथी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत शानदार तरीके से देखो कनेक्टिविटी करते हैं। भामाशाह कौन थे, कैसे उनका योगदान देश के निर्माण में रहा, कैसे देश को संकट था जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला था, जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता थी, जैसे वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट पड़ा हो और उसको डॉक्टर के द्वारा उचित चिकित्सा मिल जाए, ऐसी स्थिति उसे महाराणा प्रताप की थी। जंगल में थे, परिवार के साथ घास की रोटियां खा रहे थे, साथ ही छोड़कर चले गए जब संकट होता तो बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे में बिना कहे बिना मांगे महान प्रतापी महाराणा वीर भामाशाह ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और ये हाथ आगे बढ़ा करके पूरी पूंजी पूरी संपत्ति उनका प्रताप, ये संपत्ति मेरे पास है, अगर राष्ट्र की रक्षा के काम नहीं आई तो इसका मैं करूंगा क्या? तुम जाओ इसमें तैयारी करो। ये अकबर जो लगातार प्रताप बताने का काम करता है, इस पर साम्राज्य हिंदुत्व और राष्ट्र का स्थापित होना चाहिए। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया कि 20,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक सब प्रकार की संपदा, खाना पीना, रहना, शस्त्र शास्त्र, ऐसी उसकी व्यवस्था हो सकी। इतनी शानदार पूरा धन बनाने का देश को रहने कई महापुरुषों की चर्चा मुख्यमंत्री ने की। जब मुख्यमंत्री बोले तो टोडरमल जी का नाम याद है। टोडरमल जैन एक ऐसे ही कामगीर जिसमें औरंगजेब का शागिर्द था, गुरु गोविंद सिंह के सौम्य उनके पुत्र देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए शहीद होते हैं, दीवारों में चिनवाए जाते हैं और जब उनकी शहादत देश के लिए होती है तो वजीर था जिसने उनको मौत की सजा सुनाई, उनको दीवार में चिनवाने का काम किया। तो कोई भी व्यक्ति उस समय उनके सामने नहीं आया जो उनका अंतिम संस्कार कर सके। लाला टोडरमल जैन ने हिम्मत करने का काम किया। वजीर खाने का उससे पूछा कि कितनी जमीन, कि 4 गज जमीन चाहिए इन 2 बच्चों के लिए ताकि इनको अंतिम संस्कार किया जा सके। तो मना कर दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बोले कीमत बताओ। तो ठीक है, कीमत दूंगा, अशरफियां रखूंगा उसके लिए, सोने की अशरफियां रखनी पड़ेगी और जितनी जमीन अशरफियां आएंगी बिछाने के बाद 4 गज जमीन में उतनी अशरफियां मुझको चाहिए। तो टोटल में तैयार हो गए, ठीक है मैं देता हूँ। उसके मुंह में लालच आ गया, उन्हें कहा लिटाकर नहीं, खड़ी करके लो। और खड़ी सोने की अशरफियां दे करके वो 4 गज जमीन उन दोनों शाहजादों के लिए खरीदने का काम हुआ। वो जमीन आज भी संस्कृति में स्थापित है। और अंत में जब वो गुरु गोविंद सिंह के पास जाते हैं वो धन्यवाद देने के लिए नहीं, कोई एहसान दिखाने के लिए नहीं, एक तरीके से संपर्क, बच्चों के प्रति संवेदना। तो गोविंद सिंह ने कहा कि बताओ क्या चाहिए, क्या दे सकता हूँ, मेरे पास क्या बचा, कहते मुझे चाहिए, मुझे ऐसा आशीर्वाद हो कि मेरा कोई पुत्र ना हो। बढ़िया ही सीख मांगे, ऐसा क्यों मांग रहे हो? कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें दिल के गहराइयों से ये जमीन खरीद के बच्चों को दे दी, पर अगर मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे परपोत्र रहेंगे, तो हमेशा इतिहास में नाम लिखा जाएगा, वो कहा करेंगे कि मेरे बाबा ने, परदादा ने ये जमीन में साहबजादों को खरीद दी थी। इसे कोई कहने वाला ही ना बचे और ये मामला ये खत्म हो जाए। ये ऐसे लोगों ने कुर्बानी देश के लिए देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, तब देश की संस्कृति आज जीवित है। मुख्यमंत्री ने उसकी चर्चा की है। आप सब हमारे व्यापारी साथी, हमारे मित्र, को ज्यादा जीएसटी के माध्यम से भी और योगदान के माध्यम से, यदि जो कोरोना है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, अब तो भगवान के पास से बहुत लोगों का आपदा नहीं है। जब जब आपदा आई है, हमारे सब व्यापारी साथी शिव मूर्ति पार्क में, मंडी में ट्रक के ट्रक भर करके हमने वहां भेजने का काम किया और कमी नहीं पड़ी, वो चीजें भूल नहीं सकते। अभी कोरोना आया तो सभी व्यापार प्रतिष्ठान बंद हो गए, लेकिन सब लोगों ने कच्चा भोजन, पक्का भोजन, मुख्यमंत्री ने भूखा नहीं सोएगा, तो मुख्यमंत्री अपने भरोसे नहीं कहा, जो मेरे व्यापारी बंधु बैठे हैं इनके भरोसे कहा कि सबकी व्यवस्था भोजन की होगी। लोग सुबह जब उठेंगे तो भूखे हो सकते हैं, लेकिन सोएंगे कोई भूखा नहीं सोएगा।
ये व्यवस्था हमने कोरोना के अंदर की। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ कम लोग जीएसटी के अधिकारियों ने बुलाए, इससे क्या और अधिक हो सकती थी। कुछ और प्रतिष्ठित व्यापारी यहाँ पर होते जो उसका सम्मान यहाँ पर होगा, पर मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें देख रही हैं कि काफी और लोग यहाँ पर हो सकते थे। एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर होता तो मैं चाहूंगा डीन साहब आप भी उसमें रहें। कभी कभी जो था चेयरमैन साहब ने इशारा किया, जीएसटी को लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांति लगातार चलती रहती है। जीएसटी के लोगों की जिम्मेदारी भी है तो करेक्शन करें, सरकार का रेवेन्यू एकत्र होगा तभी सरकार चलेगी। इतनी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे सड़कों का हो, चाहे 24 घंटे बिजली का हो, चाहे उद्योग का हो, चाहे हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हम लगातार देश के अंदर देख रहे हैं। दिल्ली हम 2 घंटे में पहुंचते हैं, कभी 6 घंटे में पहुंचते थे। ये पूरा मिशन होता था दिल्ली जाना, तो काम बहुत सारे हुए और रेवेन्यू के बिना नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद भी व्यापारी के मन में खौफ ना हो, की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे समुद्र के बारे में चर्चा आती है कि जैसे समुद्र जो रहता है तो प्रकृति का भी संरक्षण करता है और समुद्र उष्मा भी देने का, भाप भी देने का काम करता है और वही भाप फिर पानी बन करके जमीन पर वर्षा करने का, प्रकृति को हरा भरा करने का काम करती है। तो टैक्स आप इस रूप में वसूलने का काम है तो व्यापारी के अंदर भय और खौफ ना हो, डर ना हो। बैठिए, उधर मीटिंग करिए, बताइए लोगों को, एक अंडरस्टैंडिंग हमारी आपस में होनी चाहिए। हम भी बैठ सकते हैं आप चाहेंगे तो, लेकिन अगर आप बैठाएंगे, बातचीत करेंगे तो ये हंसने का डर रहता है, एक भगदौड़ सी रहती है कि जीएसटी के अधिकारी के लोगों ने शटर डाल दिए। ऐसा खौफनाक मंजर संपत्ति के अंदर ना हो, ये जिम्मेदारी आप सबकी है। और बैठ के आप एक्टिविटी करेंगे, लोगों को थोड़ा गाइड करेंगे। कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कभी कभी जो ईवे बिल कटता है उसमें दिक्कतें आती है कि ईवे बिल कट गया और आपकी अधिकारी गाड़ी रोककर खड़े हो गए और तब वो दुनिया भर की बातें होती हैं, वो शिकायतें हमारे पास भी आती हैं। ये विषय हमारे जो व्यापार मंडल के साथी हैं इनको हम बोलेंगे देते तो और अच्छा विषय आता, पर उस समय आज नहीं है। उसमें चर्चा फिर विषय भावना जी बदल करके वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसे सबकी भावना मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इनकी भावना का सम्मान रखते हुए हम अपने जनपद को, जैसे जिलाधिकारी को मैंने कहा है, आगे बढ़ने का काम करें। एक भी स्टॉप हो रहा है, जैसे भी मीनाक्षी स्वरूप जी बैठी है, अध्यक्ष जी बैठे हैं, कुछ सड़कों के नाम, कुछ अच्छे चौराहों के नाम, कुछ मोहल्लों के नाम, कुछ मार्गों के नाम, एक अच्छे लोगों के नाम, जितने हमारा तीजापुर शहर के अंदर ये महापुरुषों के नाम जो हो सकते हैं, वो अच्छी सड़कों के नाम हो सकते हैं। अभी ये लोग परमानेंट भोपाल रोड, जानसर रोड और ये रुड़की रोड, तो भाई अपनी अच्छी अच्छी सड़कों, रुड़की के नाम से, रुड़की उत्तराखंड में है, हम बैंक रुड़की रोड उसको बोले, तो सड़कों का नामकरण तो अच्छा महापुरुषों के नाम पर हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक की रोड इस नाम से, यहाँ से यहाँ तक का मार्ग इस नाम से, इस पुल का नाम अब कोई मंडी का पुल बोलता है, कोई भोपा पुल बोलता है, कोई गांधी गोविंद पुल बोलता है, तो इनका भी नामकरण आप भी सुझाव दे सकते हो। और मीनाक्षी स्वरूप जी और मिल करके चूंकि नगरपालिका की चेयरमैन है, उनका प्रस्ताव बोर्ड में करवा देंगे, आप केवल सुझाव एक बात दे दो। तो ऐसा भी एक अच्छा मंच है, ये चर्चा मैंने आपके सामने की। मैं आप सबका बहुत हृदय कह से, आज मुख्यमंत्री की ओर से, हम सबकी ओर से लक्ष्मी नगर जी की लक्ष्मी जनपद की चर्चा आदरणीय जिला पंचायत ने की है। पहले इसका प्रस्ताव आ चुका है, उसकी बातचीत मुख्यमंत्री से करेंगे और उनकी स्वीकृति होगी तो ये नाम निश्चित रूप से लक्ष्मी नगर के नाम से। और अभी चलो धन्यवाद सर, भारत माता की। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है और कितने व्यापारियों को मुजफ्फरनगर के संबंध? आज ये दानवीर भामाशाह जी की जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम किया गया। व्यापारी सम्मान के लिए हुआ था और हमारे जनपद के 5 जो सर्वाधिक कर देने वाले व्यापारी थे उनके लिए ये कार्यक्रम किया गया है और उनको आप लोगों के सामने सम्मानित किया गया है। तो हम आगे भी अपेक्षा करेंगे व्यापारियों से कि ज्यादा से ज्यादा कर को बढ़ाने में सहयोग करें, अपना व्यापार बढ़ाएं और उसी के साथ कर देते हुए हमारे राज्य को भी आगे बढ़ाएं। यही अपेक्षा हम उनसे करेंगे। जो जीएसटी की चोरी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल हम लोग कोई जीरो टॉलरेंस का मैसेज है उनके लिए, और जहां पर जैसे भी हमें कहीं कोई इनपुट मिलता है तो हम उस पर एक्शन लेते रहे हैं और आगे भी लेंगे। जो हमारे ईमानदारी से काम करने वाले व्यापारी हैं उनका पूरा सम्मान हमेशा है, आगे भी रहेगा और उनके प्रति हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आप लोगों के माध्यम से। लेकिन हाँ, जो उसके पीछे कहीं कोई समुचित कर नहीं देना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम वापस मेन स्ट्रीम में लेके आएं और वो भी अच्छे करदाता बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। शहर में सर बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं,
उनकी भी कुछ जीएसटी लगाने का सोचा है? नहीं, हेल्थ सर्विसेज पे कोई जीएसटी है नहीं। नीचे मंत्री जी, व्यापार कल्याण दिवस मनाया गया है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के व्यापारियों को, टैक्स पेयर्स को सम्मान देने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड दिवस के रूप में भामाशाह ऐसे परम राष्ट्रभक्त, ऐसे दानवीर, जब देश के ऊपर संकट आया और महान क्रांतिकारी, महान योद्धा महाराणा प्रताप अकबर के सामने युद्ध लड़ रहे थे, सारी संपदा लगभग समाप्त हो गई, बहुत सारे मित्र साथी भी छोड़ के चले गए धन के अभाव के कारण से, और वो जंगल में घास की रोटा खा रहे थे। ऐसे संकट के समय में महाराणा प्रताप जी को ये ऑफर, ये प्रस्ताव सब उन्होंने दिया। अरे प्रताप, ये पैसा, ये संपदा मेरे पास है, अगर देशी काम नहीं तो क्या करूं? तो पूरा खजाना, मुझको लगता है कि वर्तमान की राशि अंदाजा मुझको नहीं, पर वर्तमान की राशियों के 10 लाख 1000 करोड़ ऐसी बड़ी राशि बनती होगी। उन्होंने कहा कि ये सारी संपदा तुम्हारे लिए, देश की रक्षा हो, देश आतताइयों से, मुगलों के शासन से मुक्त हो, इसकी पूरी संपदा तुमको देने का काम करता हूँ। तभी से परंपरा चले आ रही है। जो कोई बड़ा दानवीर होता है उसको भामाशाह बोलते हैं, बड़े भामाशाह हैं, दानवीर हैं। ऐसे व्यक्ति को उनकी जयंती के अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम किया कि टैक्स पेयर्स के रूप में, दानदाता के रूप में जो जो प्रमुख लोग हैं, ऐसे सबका सम्मान, ऐसे हमारी मुजफ्फरनगर में भी 5 बड़े टैक्स पेयर्स का आज यह सम्मान हुआ और जीएसटी विभाग के द्वारा कार्यक्रम हुआ। मैं पूरे विभाग का, जिलाधिकारी का और यहाँ व्यापारी बंधुओं का और टैक्स पेयर्स का अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने नामकरण की बात कही है मुजफ्फरनगर, हमने कहा कि जितने उचित मार्ग हैं, मुख्य मार्ग हैं, चौराहे हैं, पुल हैं, नगर पालिका के माध्यम से उनका नामकरण अच्छे महापुरुषों के नाम से हो, ताकि उनका जीवन भी, जिन लोगों ने हमारे लिए समर्पण करने का काम किया, वो भी जीवंत रहे और बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी इससे नाम मिलेगा। तो ऐसे कुछ महापुरुषों का नाम नगर पालिका अध्यक्ष से बैठ करके कुछ समाज के सहयोग से उनको नामों रखने का काम अभी रखा नहीं गया है, उसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास गया है और उसकी चर्चा मुख्यमंत्री पहले भेजा जा चुका है, उसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। हम बात कोई खटपट नहीं है, अब देखा नहीं, डीए नहीं मंच पर कोई खटपट नहीं है, सब ठीक चल रहा है, कोई खटपट नहीं है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है।